हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जो प्रपोजल प्रिपरेशन होता है उसको कैसे इफेक्टिव बनाने के लिए क्या टेक्निक अपनाएं। तो हमारी जो सबसे पहली टेक्निक रहती है वो रिसर्च। हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट की प्रेफरेंसेस क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए हमको थॉरो रिसर्च करना चाहिए उसकी नीड को समझने के लिए। ठीक है ना। फिर बात आती है टेलरिंग की, यानी हमारा जो क्लाइंट की नीड, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट के गोल्स हैं, वो हमारे प्रपोजल में पूरी तरह से शामिल हो जाए। इसके लिए हमारे अपने प्रपोजल को हमको कस्टमाइज करना चाहिए क्लाइंट की नीड के हिसाब से। फिर आता है हमारा क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। हमारा जो प्रपोजल है, हमको इंश्योर करना चाहिए कि हमारा प्रपोजल एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शशि थरूर जैसी अपने भाषा यूज कर ली। नो, सिंपल लैंग्वेज, कीप सिंगर सिंपल लैंग्वेज सच दैट कि हमारे जो क्लाइंट को वो आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए हम टेक्निक अपना सकते हैं कि विजुअल्स की हम ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स यूज करें, जैसे चार्ट्स को यूज करें, ग्राफ्स को यूज करें, डायग्राम्स को यूज करें। इससे क्या क्लैरिटी बढ़ती है और हमारा इलस्ट्रेशन एकदम टू द पॉइंट होता है, राइट। फिर बात आती है कि हमारा जो प्रपोजल है वो एकदम सही है, एरर फ्री है या नहीं। इसके लिए हमको प्रूफ रीडिंग कर लेना चाहिए, जिससे कि हम जो भी एरर आए वो हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और जो भी अपना ऐसी कुछ एम्बिग्विटी आती है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। इसको इसलिए बहुत प्रपोजल को केयरफुली प्रूफ रीडिंग करना चाहिए। फिर अब बात आती है पीयर रिव्यू की। प्रपोजल बन जाने के बाद अपने कलीग्स से उसको रिव्यू करवा लेना चाहिए, पीयर्स के साथ रिव्यू करवा लेना चाहिए, सच दैट की प्रपोजल और ज्यादा एक्यूरेट और अच्छा और एकदम परसुएसिव बने, यानी लोगों को अपीलिंग होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या प्रैक्टिस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि स्टार्ट अर्ली। आप जितना जल्दी शुरू करोगे प्रपोजल के लिए, उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है रिसर्च के लिए, आपको ड्राफ्टिंग के लिए टाइम मिल जाता है, रिव्यू के लिए टाइम मिल जाता है। लास्ट मोमेंट पे कोई भी काम करेंगे तो अच्छा काम नहीं होगा। फिर कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन यानी आपको हर प्रकार के स्टेक होल्डर्स को, जहां जहां से भी एक्सपर्टाइज है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको एज अ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। तो कोलाब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइंट फोकस हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए कि क्लाइंट की क्या नीड्स हैं, क्लाइंट के क्या गोल्स हैं। हमारा प्रपोजल प्रिपरेशन उसी पे जो है ना फोकस रहना चाहिए कि और इस पे भी फोकस रहना चाहिए कि हम क्या क्या वैल्यू अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने क्लाइंट को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। इसके लिए एक और अप्रोच जो है हमारे, वो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। हमारा जो प्रपोजल है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ प्रूफ। तो ऐसा नहीं कि आपके जो ड्राफ्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके प्रेजेंटेशन के मैनर है, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ब्रांडिंग की जो स्टैंडर्ड्स है वो हमको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हमको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। फिर बात बात आती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हम अपने क्लाइंट को प्रपोजल सबमिट करने के बाद उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं, अपने स्टेक होल्डर के साथ फीडबैक ले सकते हैं, सच देट कि हम अपने प्रपोजल को कितना और अच्छा बना सकते हैं। ये और किस किस एरिया पे हमको काम करने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से हम अपने प्रपोजल को टेक्निक से और बेस्ट प्रैक्टिसेस से बेहतर बना सकते हैं, और प्रपोजल प्रिपरेशन के अपने प्रोसेस को तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने अगले लेक्चर्स में प्रपोजल में क्या कंटेंट्स रहते हैं, क्या टेक्निकल कंटेंट्स, फाइनेंशियल कंटेंट्स, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।